हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एलपी भर्ती 2024 का जो साइको हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे 15 जुलाई को जो साइको हुआ है उसमें मिनिमम कितना सेफ स्कोर रह सकता है सभी 5 बैटरी टेस्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत से यहाँ पे छात्र जो है फ्रेंड्स कंफ्यूज है। मैंने खुद यहाँ पे साइको दिया है, मेरा तो ऑलरेडी ग्रुप डी में है, लेकिन फिर भी मैंने साइको दिया है एलपी का। तो मुझे एक अंदाज़ा है फ्रेंड्स, और मैं रियल डाटा आपको एनालाइज करके बताऊंगा कितने स्कोर तक के आप सेफ रह सकते हैं। कि भाई इस बैटरी टेस्ट में अगर आपका इतना स्कोर आपने किया है तो आ गया, मतलब जो भी एक्यूरेट स्कोर आपका जो आ गया इतना, तो उस पर आपका टी स्कोर जो है 42 वो क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि टी स्कोर 42 क्वालिफाई करना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि फाइनल सिलेक्शन आपका लेना है। क्योंकि मेन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट ए में जो नंबर है आपके, उसके आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी, इस पे नहीं। बहुत से छात्र यहाँ पे पास करके बाहर होने वाले हैं क्योंकि कट ऑफ बहुत कम गई है। बेसिकली यहाँ पे हम सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ डाटा जो लिया गया है फ्रेंड्स, लगभग 56,000 कैंडिडेट जो है फ्रेंड्स इसमें, उसका डाटा यहाँ पर है। उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। सारा खेल जो है फ्रेंड्स एवरेज का है, एवरेज का है। सारा खेल जो है एवरेज का है। अगर एवरेज कम रहता है तो कम नंबर लाने पर भी आपका जो टी स्कोर है वो 42 आराम से बन जाएगा। सारा खेल कहाँ पे है फ्रेंड्स, एवरेज का। और आपको पता ही है, जितने ज़्यादा छात्र एक शिफ्ट में शामिल हो गए, एक एग्ज़ाम में शामिल हो गए, उतना ही कम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे एवरेज जाने वाला है। ये आपको पता है, और मैं आपको भी प्रूफ आपको बताऊंगा। लगभग 56,000 कैंडिडेट का अलग अलग एक एक डाटा नहीं है, अलग अलग डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे भी बड़ा कंफ्यूजन एक ये है दोस्तों कि टी स्कोर जो है आपका वो जोन वाइज बनेगा, शिफ्ट वाइज बनेगा, या सभी कैंडिडेट का बनेगा। और जो आरडीएसओ ने बोला है वो क्या बोला है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप तो बहुत वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा लंबा ये वीडियो होने वाला है। मतलब लगभग 10 से 15 मिनट में आपको सारी बातें मैं समझा दूंगा। और मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आएगी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये डाटा हमने लिया कहाँ से उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ डाटा हमने कहाँ से लिया है। तो आपने जो मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स दिया होगा सभी का, पहला मैं मॉक टेस्ट निकालता हूँ अनलिमिटेड वाले का मॉक टेस्ट मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी ये पहला मॉक टेस्ट है, और इसी आधार पे हमने अलग अलग मॉक टेस्ट जो है अलग अलग कोचिंग के लिए है, वहाँ पे रियल कैंडिडेट का डाटा हमने निकाला है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊँ, जो अनलिमिटेड वाले ने लाइव टेस्ट लिया था फर्स्ट, जो सभी के लिए फ्री था फ्रेंड्स, फ्री था, उसमें लगभग जो है फ्रेंड 56,000 लोगों ने यहाँ पे एग्जाम दिया था। कितने लोगों ने? 56,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। 2 to 6 क्वेश्चंस थे उसमें, और लगभग 68 मिनट का टाइम उसने दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एवरेज कितना है हर बैटरी टेस्ट में, उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बोलूँगा कि जो आपका ये टी स्कोर है वो शिफ्ट वाइज बनेगा या कैसा बनेगा, उसके बारे में देख लेते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आरडीओ से ने क्या बोला है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि टी स्कोर कैसा बनेगा और क्या चांस है, कैसा बनने का ज़्यादा चांस है, उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो है अगर मैं आपको बताऊँ तो ये क्वेश्चन है, हाउ आर द टी स्कोर एंड कंपोजिट स्कोर एंड कैंडिडेट कैलकुलेट इन सीबीटी मोड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो किस तरीके से यहाँ पे आपका टी स्कोर बनेगा, उन्होंने आंसर दिया है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एज लेट डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम शेल बी अप्लाइड uniformly to all candidates for the adjudging their suitability. The basis parameter required calculate t score, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फॉर्मूला आप सबको पता है, ये आपने पढ़ लिया है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे देखना, इन्होंने बोला है ऑल कैंडिडेट। तो यहाँ पे बहुत से छात्रों ने ये पीडीएफ पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, तो इसमें कंफ्यूजन एक ये है, ये ऑल कैंडिडेट जो इन्होंने बोला है वो शिफ्ट के लेंगे या फिर ऑल दोनों शिफ्ट मिला के लेंगे। बेसिकली जो है फ्रेंड्स ज़्यादा चांसेस ये है कि ये जो है ओवरऑल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे टी स्कोर निकालने वाले हैं। ज़्यादा चांस यही है फ्रेंड्स कि ओवरऑल आपका टी स्कोर निकलेगा। जोन वाइज बिल्कुल ही नहीं निकलने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर जोन वाइज अगर इनको निकालना होता फ्रेंड्स टी स्कोर, तो ये क्या करते,
जो बच्चा है फ्रेंड्स यहाँ पे, अगर कोई आरआरबी सिकंदराबाद का कैंडिडेट है, उसका फर्स्ट शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ है कुछ बच्चों का, और कुछ बच्चों का यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स। तो इस वजह से अगर ये जोन वाइज अगर यहाँ पे टीएस को निकालना होता तो ये सभी मतलब सभी जोन के, मतलब मान लो 10-12 आरआरबी की जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में करा देते और 10-12 जो है वो सेकंड शिफ्ट में करा देते। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया है, सेम कैंडिडेट सेम जोन का कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट में भी था, सेकंड शिफ्ट में भी था। तो इसी तरीके से यहाँ पे मुझे जहाँ तक के लग रहा है फ्रेंड्स, इसको देखते हुए तो ये ऑल का निकालेंगे। और इसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है, अब बात हो रही है बहुत से छात्रों का रीशेड्यूल हुआ है एग्जाम, ठीक है, बहुत से छात्रों का रीशेड्यूल हुआ है, बहुत से मतलब 1.26 कैंडिडेट यहाँ पे अपेयर हुए हैं, जिसमें से मुझे लग रहा है जहाँ तक के अनुमान है कि लगभग 20,000 लोगों का यहाँ पे जो है फ्रेंड्स रीशेड्यूल होने वाला है एग्जाम। सभी का नहीं होगा, सभी होप मत रखो, क्योंकि जो है फ्रेंड्स यहाँ पे रेलवे सभी का एग्जाम नहीं कराएगा, जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम हुई है उनका ही होगा और उन्हीं का ही होना चाहिए। तो लगभग 20,000 लोगों का यहाँ पे जो है ये अलग से एग्जाम कराने वाले हैं। थर्ड शिफ्ट उसको पकड़ लो, आज 8 से 10 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये कराएंगे। बाकी जो 1 लाख बच्चे हैं इनका एग्जाम नहीं होने वाला है, इतने ही लोगों को मुझे लग रहा है परेशानी हुई है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इतने लोगों का तीसरी शिफ्ट में एग्जाम होगा। उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे बचे हुए जो लोग हैं इनका और इनका टी स्कोर साथ में बनेगा या अलग बनेगा, मुझे जहाँ तक के लग रहा है अगर ऑल निकालते हैं तो ये भी इसमें ही इंक्लूड हो जाएगी। और बहुत से लड़के तो ये बोलेंगे सर फिर इनको 20,000 लोगों को जो है 20,000 जो 20 के जो लोग हैं इनको तो ज़्यादा टाइम मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इनको टाइम मिला है, लेकिन इन पे प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जो है फ्रेंड्स मेमोरी टेस्ट जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने जो मतलब पहली और दूसरी शिफ्ट वालों को मेमोरी टेस्ट आया है, ज़रूरी नहीं कि इनको वैसे ही आएगा, आएगा सेम वही, लेकिन इनको क्या करेगा थोड़ा टफ कर देगा। अभी जो एग्ज़ाम आएगा इससे जो आया था 15 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है उससे 20% टफ होगा, ये मान के चलो आप। जो ऑप्शन देगा मेमोरी टेस्ट में वो देगा मिलते जुलते, मिलते जुलते यहाँ पे ऑप्शन देगा। अभी जो ऑप्शंस आए थे वो सब अलग अलग थे, सब आराम से गेस कर पा रहे थे, लेकिन अब जो एग्जाम होगा वो कंपटीशन आपका उससे नहीं बढ़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आप देख लेना। अब बात कर लेते हैं मिनिमम कितना रह सकता है, उसका मैं आपको डाटा बताने वाला हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सभी का जो कोचिंग का इन्होंने ऑर्गेनाइज कराए थे फ्री मॉक टेस्ट सभी के लिए, उसमें कितने कैंडिडेट अपियर हुए हैं और वहाँ पे जो है कितने लोग मतलब एवरेज वहाँ पे बन पा रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो लाइव टेस्ट हुआ था वो हुआ था फ्रेंड्स यहाँ पे अनलिमिटेड वाले ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कराया था लाइव टेस्ट। उसमें जो है फ्री वाला, उसमें लगभग 56,000 लोग यहाँ पे अपियर हुए थे, और उसमें कितना कितना एवरेज आ रहा था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो यूट्यूबर आपको बोल रहे हैं 20 एवरेज रहेगा, उसके नीचे नहीं रहेगा मेमोरी में, और 16 यहाँ पे वॉच टेबल में रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं उतना ही एवरेज कम होता है, ज़रूरी नहीं कि क्योंकि आप बोल रहे हो कि सर बहुत से लड़के कमेंट्स कर रहे हैं, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि इतने इतना उनका अटेम्प्ट 24 में से 24 है और उसके बाद 20 में से 20 है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, जो कमेंट्स करने वाले हैं मुश्किल से 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो चारों तरफ कमेंट्स कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे कर रहे हैं, टेलीग्राम पे कर रहे हैं। बाकी जो 1 लाख कैंडिडेट है वो तो फ्रेंड्स ऐसे 50,000 तो ऐसे कैंडिडेट है जो सोशल मीडिया से जुड़े भी नहीं है, मतलब इतना जुड़ा उनका नहीं है। सोशल मीडिया पर तो सब है, लेकिन जो ग्रुप है एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव नहीं है ऐसा मान करके चल सकते हैं। जो कट ऑफ कट पे पास हुए एकदम, मान लो किसी कैटेगरी की 30 कट ऑफ गई और वो पास हुआ 31 नंबर है, 32 नंबर है, उसने तो तैयारी नहीं की ना फ्रेंड्स। तैयारी किसने की? जो श्योर था उन्होंने तैयारी की, तो इसलिए एवरेज ज़्यादा नहीं जाएगा। अच्छे जो कैंडिडेट है जिन्होंने तैयारी की है उनका 19-20 भी अगर हुआ होगा तो उनका जो है साइको आराम से क्लियर होने वाला है। तो आइए मैं आपको एक एवरेज लेकर के बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं अलग अलग मॉक के। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे पहला मॉक जो था जिसमें फ्री वाला था, 56,000 लोग यहाँ पे थे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा फिगर फाइंडिंग का, मैं आपको लास्ट में तो बताने वाला हूँ, ये मैं अभी ये बता रहा हूँ कितना कितना एवरेज गया था। लास्ट में मैं आप बताऊंगा कि अपना जो 15 जुलाई में 15 जुलाई में जो एग्जाम हुआ है उसमें कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा, कितना सेफ स्कोर रहेगा सभी बैटरी टेस्ट में, ये तो मैं एवरेज आपको बता रहा। सबसे पहले तो आप देखो फिगर फाइंडिंग में जो 15 इन्होंने अनलिमिटेड वालों ने ऑर्गेनाइज किया था टेस्ट, उसमें जो एवरेज था
फिगर फाइंडिंग में वो एवरेज देखो आप कितना है फ्रेंड्स, एवरेज एवरेज मात्र है 9.32। कितना, 9.32 यहाँ पे है। अगर इतने नंबर भी कोई लेकर के आया होगा ना फ्रेंड्स, तो उसका जो है इसके ऊपर जो नंबर लेकर के आया होगा उसका जो है यहाँ पे टी स्कोर 42 बन गया होगा आराम से। कितना भी अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले तो इसका अगर 9.3 के ऊपर रहा होगा, मतलब वो फॉर्मूला ही ऐसा है कि अगर एवरेज से नंबर आपके ज़्यादा है तो आप सेफ है। मतलब वो तो एवरेज से अगर 8 नंबर तक की भी कम है तो चल जाएगा, लेकिन एवरेज जो है आपका एवरेज के आसपास होना चाहिए या एवरेज से ज़्यादा आपका स्कोर होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे फिगर फाइंडिंग में लगभग 56,000 लोगों ने टेस्ट दिया, उसमें से जो एवरेज बन करके आया वो 9.3 का है। यानी कुछ लोगों ने 17 नंबर लाए होंगे, कुछ ने 24 में से 24 लाया होगा, किसी ने 20 लाया होगा, लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पे 10 नंबर लाए होंगे, 7 नंबर लाए होंगे, 9 नंबर लाए होंगे। ऐसे भी तो कैंडिडेट है ना, ज़रूरी नहीं कि सभी टॉपर हैं। ठीक है, जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो तो हमेशा एवरेज कम करते हैं, मतलब उनकी वजह से ही एवरेज कम जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे इसका एवरेज कितना है, इतना। वॉच टेबल का देख लो, वॉच टेबल में भी एवरेज जा रहा है लगभग 14 का, 14 का। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताने वाला हूँ मेमोरी टेस्ट में और बाकी की 4 टेस्ट में। मेमोरी टेस्ट और बाकी की 4 टेस्ट बेसिकली जो है फ्रेंड्स, मेमोरी टेस्ट जो है टफ आता है बाकी 4 टेस्टों से। क्यों? जो याद कर पाया फ्रेंड्स उसी का ही यहाँ पे अटेम्प्ट हो पाता है। अगर कोई गलती से किसी को अगर 10 सेकंड का भी डिस्ट्रैक्शन आ जाता है ना फ्रेंड्स, तो उसका जो है मेमोरी टेस्ट खराब जाने की संभावना है। लेकिन वॉच टेबल टेस्ट में, और यहाँ पे क्या है 8 मिनट आपको मिले थे। वॉच टेबल टेस्ट में बाकी टेस्ट हिडन क्यूब हो गया, उसके बाद प्लेसमेंट हो गया, सेम फिगर होगा, इसमें क्या है आपको टाइम भरपूर है। इसमें जो प्रेशर है माइंड पर वो कम आता है इसकी कंपैरिजन में अगर हम करें। तो यहाँ पे आपको 2 मिनट दिखते हैं और उसमें जो है प्रेशर आने की संभावना ज़्यादा रहती, लेकिन वॉच टेबल में आपको 10 मिनट मिले थे। और जो है लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे 10 मिनट के लिए आपको 20 क्वेश्चंस करने थे। तो यहाँ पे दिमाग को एक सिग्नल रहता है कि भाई हमको 10 मिनट में 20 क्वेश्चन है, टाइम बहुत है, जिसकी वजह से जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इतना एंजाइटी नहीं होती है, उससे थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर कम आता है और इंसान जो है यहाँ पे अच्छा करने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे भी सेम ऐसी है, टाइम ज़्यादा है, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको करना है, तो एक प्रेशर जो डेवलप होता है वो यहाँ पर नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे फिगर प्लेसमेंट में भी आपको 7 मिनट मिला था, यहाँ पे भी प्रेशर आपको नहीं बनेगा, मतलब, और यहाँ पे भी 8 मिनट आपको मिले थे। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो एवरेज रहा था हिडन क्यूब में वो 43 था। चलो उसके बाद फिगर प्लेसमेंट में अगर देखेंगे यहाँ पे एवरेज जो था 53 था 60 में से। और उसके बाद जो है यहाँ पे सेम फिगर में एवरेज जो है 58 है। ठीक है, अब इसमें जो है फ्रेंड डबल डबल यहाँ पे लोगों ने अटेम्प्ट किया है, इसकी वजह से एवरेज बढ़ाया है। क्योंकि जो इंसान पहली बार अटेम्प्ट करता है तो उसका स्कोर कम आता है, लेकिन अगर वो सेकंड टाइम अटेम्प्ट करेगा तो उसका स्कोर हमेशा ज़्यादा आएगा फर्स्ट टाइम से। तो इसलिए यहाँ पे एवरेज ज़्यादा भी हुआ है, कुछ टेस्ट में कम भी रह गया है। तो आइए फ्रेंड्स अब दूसरा मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। सेम वही टेस्ट यहाँ पे लाइव इन्होंने करे थे, उसमें भी जो एवरेज देख रहे हैं 9.9 लगभग 10 का एवरेज यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे 16 का एवरेज है, यहाँ पे जो हिडन क्यूब में 44 का, यहाँ पे 50 का है, और यहाँ पे जो है सेम फिगर में 41 का एवरेज है। और मैं आपको बताता इसी तरीके से यहाँ पे भी आप बात कर लेते हैं, एक दूसरा टेस्ट लेके बात करते हैं फ्रेंड्स। ये तो हो गया था हमारा सेम फिगर का। ट्रैक मेमोरी इससे इजी आता है, उसमें कितना एवरेज आ रहा था बच्चों का उसके बारे में बात करेंगे। टोटल 86,000 लोगों ने फ्री वाला टेस्ट दिया अनलिमिटेड पे। ठीक है, और उसमें जो एवरेज आया बच्चों का ट्रैक मेमोरी में, ये तो पहला टेस्ट था, पहला था, फ्री था, तो इसमें जरूरी है कि कम ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सब लगाएंगे, स्टार्टिंग में नए नए तो कम ही चाहेगा, स्कोर भी कम आएगा। तो ये यहाँ पे 9 का था, तो ये आपने देखा, ये छोड़ देते हैं हम। इसके बाद वाला टेस्ट जो है 6 नंबर का टेस्ट था। थोड़ी तैयारी अगर बच्चे की अच्छी हो गई, उसके बाद अगर किसी ने लगाया होगा, लगभग 30,000 लोगों ने यहाँ पे टेस्ट लगाया है, ये ट्रैक मेमोरी का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर एवरेज मैं बताऊँ आपको कितना एवरेज है, तो ट्रैक मेमोरी का जो एवरेज बन रहा है वो बन रहा है लगभग 10 का, 10.8, यानी 11 का एवरेज यहाँ पे बन रहा है 30,000 लोगों में ट्रैक मेमोरी का, जो कि इजी आता है फिगर फाइंडिंग से। और वॉच टेबल में जो एवरेज बन रहा है वो बन रहा है 17 का। ठीक है, यहाँ पे 17 का एवरेज है फ्रेंड्स, देख रहे हो कितने, 30,000 लोगों में 17 का एवरेज है, ये इजी था। ठीक है, अब बात कर लेते दूसरा।
ब्रिक टेस्ट तो अपने इसमें है नहीं, ब्रिक टेस्ट को छोड़ दो। फिगर प्लेसमेंट में भी यहाँ पे एवरेज 50 है और ये भी अपने इसमें है ही नहीं, तो इसको भी छोड़ सकते हैं आप। अब दूसरे प्लेटफॉर्म का अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो एन के क्लासेस का अगर हम बात करेंगे तो कितने नंबर पे यहाँ पे लड़के पास हो जा रहे थे, जो फ्री वाला था, जिसमें सभी लोग यहाँ पे जो है फ्रेंड्स यहाँ पे टेस्ट लगा रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा फिगर फाइंडिंग में, जो कि टफ था इनके इसमें थोड़ा फिगर फाइंडिंग। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे आपने, करेक्ट अगर किसी ने 12 कर दिया ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है वो क्वालिफाई हो गया। और टी स्कोर कितना बता रहा है, 50। तो लगभग अगर 10 किसी ने किया होगा तो वो भी यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 11 भी, एक एक नंबर पे यहाँ पे टी स्कोर ज़्यादा नीचे ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वालिफाई बता रहा है इनकी क्लासेस में। ये जो टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे अपियर हुए हैं इस टेस्ट में, क्योंकि फ्री था। और जिन्होंने परचेज किया है वो भी अपेयर हुए हैं, जिन्होंने परचेज नहीं किया वो भी अपेयर हुए हैं। तो टोटल इसमें ये जो मैंने डाटा लिया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपेयर हुए हैं, इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब बात कर रहे थे क्लॉक टेस्ट में, यहाँ पे 9 नंबर किसी ने किया होगा, तो वो भी यहाँ पे जो है 9 नंबर पे भी क्वालिफाई बता रहा है। और हिडन क्यूब में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे इन्होंने एवरेज नहीं बताया है, लेकिन हम अच्छे से देख पा रहे थे टी स्कोर कितना बन रहा है। 50 में से 50 पे 65 टी स्कोर बन रहा है, यानी लगभग कितना ज़्यादा है, 20-22 नंबर ज़्यादा है ये, जितना टी स्कोर होना अपने को 45 से। तो यहाँ पे 40 जिसका बन रहा होगा तो वो भी यहाँ पे क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे फिगर प्लेसमेंट में, तो फिगर प्लेसमेंट में भी यहाँ पे क्वालिफाई है 53 पे, लेकिन क्या है फ्रेंड्स, हो सकता है यहाँ पे 45 पर भी क्वालिफाई हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 51 टी स्कोर है और 38 पर यहाँ पे क्वालिफाई है। तो एक ये है फ्रेंड्स 72 में से बता रहा हूँ। आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट एनालाइज करते हैं कितने नंबर पे आप क्वालिफाई हो सकते हैं। सारे फैक्टर्स हमने देख लिए, तो क्वालिफाई कितने नंबर पे आप हो पाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इस बार जो है मेमोरी टेस्ट में, वाच टेबल टेस्ट में कितने कितने लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो गए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, फिगर मेमोरी में अगर सेफ स्कोर अलग है, सबसे पहले तो ये देख पा रहे होंगे सेफ स्कोर अलग है, सेफ स्कोर अलग है और अटेम्प्ट अलग है। अटेम्प्ट तो बच्चों ने 24 में से 24 भी किए हैं, 20 भी किए हैं, 22 भी किए हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसने 15 अटेम्प्ट ही किया होगा खाली। सभी ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 20, 22, 24 अटेम्प्ट किए हैं। अटेम्प्ट और एक्यूरेसी बहुत अंतर आता है। प्रैक्टिस करने वाले का लगभग यहाँ पे 90% एक्यूरेसी रहती है, 100 जो प्रैक्टिस करता है उसकी 90% रहती है। और मात्र 1% छात्र ही ऐसे रहते हैं जिनकी 100% एक्यूरेसी है। 100% मतलब किसी ने 24 में से 24 किया होगा तो उसके 24 में से 24 कितने लोगों के आएंगे, 1 लाख में से मात्र 1000, 2000 लोगों के आ जाएंगे। 1000, 2000, 1500 लोगों के आ जाएंगे, इससे ऊपर नहीं आता है 24 में 24। लेकिन कम नंबर लाने वाले बहुत ज्यादा छात्र रहते हैं। 1 लाख में से अगर मैं आपको बताऊं, अगर इन्होंने ज्यादा संभावना के ऑल लोगों का यहाँ पे जो है टी स्कोर बनेगा। अगर जो एवरेज छात्र है अगर वो पास होना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो ऑल का यहाँ पे ऑल ऑल अगर टी स्कोर बना तो ज़्यादा संभावना है कि कम इस पर भी पास हो जाएंगे। शिफ्ट वाइज भी बना तो फ्रेंड चल जाएगा। लगभग 50-55 हज़ार लोग एक शिफ्ट में अपेयर हुए हैं, तो इतना कुछ ये नहीं है। शिफ्ट वाइज भी आया तब भी एवरेज कम आएगा, और ऑल का आया तो उससे थोड़ा और पॉइंट में थोड़ा कम आएगा। इसलिए यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कितने कितने टी स्कोर पे आप क्वालिफाई हो सकते हैं, मतलब सॉरी, कितने कितने स्कोर पे आपका टी स्कोर 42 बन सकता है। फिगर फाइंडिंग जो है इतना भी इजी नहीं था और इतना भी हार्ड नहीं था। इसका जो है फिगर फाइंडिंग का मैंने खुद दिया है फ्रेंड्स। इसमें क्या था, आपका जो डायग्राम इसने दिया था स्क्रीन पे वो हार्ड थे थोड़े, मतलब मॉडरेट टू हार्ड थे पहले सेट के, फर्स्ट शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूँ। और जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में जो है बहुत इजी ऑप्शंस थे। ऑप्शन जो थे बहुत अलग अलग थे, दूर दूर ऑप्शन थे, मिक्स नहीं थे। मतलब आपने मॉक लगाया होगा वहाँ पे नज़दीक नज़दीक ऑप्शन थे, यहाँ पे नज़दीक ऑप्शन थे ही नहीं, सभी अलग अलग थे। किसी का अगर मेमोरी टेस्ट खराब गया होगा ना तो उसका पहला ही गया होगा, दूसरा सेट एकदम अच्छा गया है सभी का। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊँ, इजी टू मॉडरेट यहाँ पे फिगर फाइंडिंग थी। और यहाँ पे जो है एवरेज जो रह सकता ना, वो आराम से जो है फ्रेंड्स आपके अगर 12 नंबर बन गए, 12 नंबर मेमोरी टेस्ट में अगर बन गए ना, तो आप निश्चित रह के, अगर आपके नंबर ज़्यादा है तो आराम से सिलेक्शन का वेट कर सकते हैं। सिलेक्शन किसका होगा, जिसके नंबर पार्ट ए में ज़्यादा है।
जो कट ऑफ पे पास हुआ है 30 कट ऑफ गई है, 31 नंबर है, 32 नंबर है, 34 नंबर है, ये उम्मीद अभी से ही छोड़ दो, होप रखो ही मत, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों ने हवा बनाई है। जो यहाँ पे जो टीचर है फ्रेंड साइको के, इन्होंने ही हवा बनाई है कि साइको में इतने फेल होते हैं, उतने फेल होते हैं मान दो, लेकिन 60% लोग यहाँ पे पास होने वाले हैं। और पास कौन होगा? टॉपर ही पास होगे। जो 2 दिन 5 दिन 10 दिन जिन्होंने प्रैक्टिस की है वो पास नहीं होगे। वो जो है उनका एवरेज कम रह जाएगा। वो अगर पास हो भी गए तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये बात आप नोट कर लो। सिलेक्शन उसी का ही होगा जिसके नंबर कट ऑफ से 15-20 नंबर ज्यादा है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, क्योंकि सारा खेल जो है फ्रेंड्स अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, फिगर फाइंडिंग में 12 नंबर है तो सेफ है। वॉच टेबल की अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे भी 12 नंबर। देखो अब आप बोलेंगे यहाँ पे आपने 20 में से 12 लिया है और यहाँ पे 24 में से 12 लिया है। देखो ये चार टेस्ट जो है ये अलग है फ्रेंड्स, ये चार टेस्ट जो है नीचे की अलग है और ऊपर का जो एक टेस्ट है ये अलग है। यहाँ पे आपको याद करके आंसर देना होता है। अगर 5 सेकंड 10 सेकंड का भी डिस्ट्रैक्शन आता है यहाँ पे फिगर फाइंडिंग में, तो आपका संभावना है कि स्कोर जहाँ पे आपका ज्यादा आने वाला था वो कम आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे टाइमिंग है 2 मिनट, 2 मिनट में आपको याद करना है तो थोड़ा प्रेशर रहता है। यहाँ पे 10 मिनट है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया है। तो यहाँ पे जो है इतना प्रेशर नहीं रहता है जितना यहाँ पे रहता है, इसलिए यहाँ पे 50% अगर किसी का स्कोर है 24 में से, तो वो मतलब 100% यहाँ पे क्वालिफाई होने वाला है, ये बात आप नोट कर लेना, ठीक है। वॉच टेबल में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे सॉरी वॉच टेबल टेस्ट में यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो 12 नंबर किसी के है प्लस, तो उसका भी आराम से हो जाने वाला है। हिडन क्यूब में 50 में से 38 नंबर किसी के है 38, तो वो भी क्लियर आराम से हो जाएगा। फिगर प्लेसमेंट में भी यहाँ पे 45 प्लस आपको चाहिए होंगे। जो लोग आपको बता रहे हैं 35 पे होगा, 40 पे तो चांस है, लेकिन 35 पे बिल्कुल ही चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइमिंग 7 मिनट था। प्रैक्टिस लड़कों ने जो है फ्रेंड 6 मिनट में 72 की करके गए थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 45 प्लस और सेम फिगर में 50 प्लस, कंडीशन अलग अलग है फ्रेंड्स। यहाँ पे माइनस प्लस 4-5 नंबर रह सकते हैं, इतने इससे ऊपर नहीं है। अगर किसी के 1-2 नंबर इससे कम है तो उसकी भी चांस है, और 1-2 नंबर ज़्यादा है तो उसकी भी चांस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है माइनस प्लस 1-2 नंबर रह सकता है। लेकिन ये चार टेस्ट अलग है और ये टेस्ट अलग है, इसको अलग समझना और इसको अलग समझना। इसका आंसर जो है फ्रेंड्स आप वहीं देख करके दे सकते हैं आपकी आंखों के सामने 10 मिनट के अंदर। सेम इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका नहीं है। इसका आपका 2 मिनट में याद करके जो रहा वो रहा, नहीं रहा तो आपका वो गया। फिर इस तरीके से यहाँ पे इसलिए इसका एवरेज कम होगा, ये बात आप नोट कर लेना। और जीडीसी में तो लगभग 17 नंबर पे वहाँ पे ट्रैक टेस्ट पे लड़के पास हुए। 1000 कैंडिडेट वहाँ पे रहते, 2000 रहते, यहाँ पे तो 1 लाख कैंडिडेट है, इसमें एवरेज और गिरेगा। इसलिए यहाँ पे 12 नंबर वाले तो एकदम निश्चित है। यहाँ पे इसमें 12 और 38 और 45 इस तरीके से यहाँ पे स्कोर बनेगा। मैंने आपको सीधा सीधा यहाँ पे सभी का बताया है। नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली जो है फ्रेंड्स एवरेज कम ही जाएगा। सारा खेल जो है फ्रेंड्स पार्ट ए पर है। आपका सिलेक्शन पिछली बार आपने देखा था, इतने बच्चे पिछली बार 2018 के टाइम में कट ऑफ इतनी क्यों बढ़ी थी, 20-20 30-30 नंबर यहाँ पे कट ऑफ बढ़ गई थी, इसलिए कि साइको में जितना आपको लोगों ने कोर्स बेचने के लिए बताया होगा कि 60% 70% और 60% फेल हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, 35 से लेके 40% बच्चे यहाँ पे बाहर हो गए। और वो भी कौन से बच्चे हो गए फ्रेंड्स बाहर, जो मैंने आपको बताया कट ऑफ के नज़दीक पास हुए हैं, जिनको कोई गारंटी नहीं थी कि हम पास हो जाएंगे। नो गारंटी वाले कि भाई चलो रिजल्ट आ गया तो दे देंगे, और बहुत से लड़कों को गारंटी नहीं थी कि हम पास होंगे नहीं होंगे। ओबीसी में ऐसे कैंडिडेट थे, कट ऑफ कम गई थी बहुत से जोन की। इसी तरीके से एससी एसटी में ऐसे कैंडिडेट थे। यूआर का तो छोड़ ही दो, यूआर में भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जो को लग रहा था कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, नहीं हुआ, और जिनको नहीं लग रहा था हमारा रिजल्ट नहीं होगा उनका हो गया। तो ऐसे कैंडिडेट जो है जिनकी प्रैक्टिस कम दिन की है, कम प्रैक्टिस जिन्होंने की, वही लड़के फेल होते हैं। और जिनका स्कोर पहले से ही 70 है, 65 है, 85 है, 80 है, ये लोग तो पहले से आंसर किया ही जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कहाँ से फेल हो गए भाई। फेल तो ये लोग होंगे 30-32 वाले। इसलिए कट ऑफ बिल्कुल भी यहाँ पे जो लोग आपको बोलते हैं 80 वाला भी फेल होगा, ऐसे छात्र कितने रहते पता है? 0.001%, जो 80 वाला फेल, क्योंकि 80 वाला बंदा पिछले 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है और
उसकी किस्मत ही अगर खराब रही तो वो कितने बच्चे ऐसे हो गए, मात्र 0.001% बच्चा जो किस्मत से ही खराब हो गया। लेकिन मेहनत जिसने की है उसकी किस्मत भी साथ देती है। और जो बच्चों का अगर खराब गया है एग्जाम, तो उनका तो रीशेड्यूल होना ही है, उनका जो रीशेड्यूल एग्जाम होना ही है फ्रेंड्स, और वो आएंगे। उनका भी फिर टी स्कोर कैसा बनता है देखा जाएगा। शिफ्ट वाइज बना तो फिर 3 शिफ्टों का अलग अलग बनेगा, और ऑल का बना तो ऑल का बना तो सबको इसमें फ़ायदा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ठीक ठाक बच्चे, उनका इसमें फ़ायदा होने वाला है। बाकी आप देख सकते हैं। और कुछ सुझाव है, कुछ आपको लगता है कि भाई नहीं ऐसा हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।